नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है सामाजिक न्याय एवं कल्याण योजनाएं, और इससे संबंधित आज हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके हर बार परीक्षाओं में रिपीट होता है। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी समझें और ध्यानपूर्वक पढ़ें, और वीडियो को आप ज़रा भी स्किप ना करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि डॉक्टर सविता अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत छुआछूत उन्मूलन के लिए सवर्ण युवती या युवक द्वारा अनुसूचित जाति के लिए युवती या युवक से विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि कितनी दी जाती है? तो प्रोत्साहन राशि दी जाती है 5 लाख रुपए। प्रश्न क्या है? डॉक्टर सविता अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत छुआछूत उन्मूलन के लिए सवर्ण युवती या युवक द्वारा अनुसूचित जाति के युवक या युवती से विवाह करने पर, ठीक है, विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ठीक है, विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि कितनी दी जाती है? तो 5 लाख रुपए दी जाती हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल है कि सामूहिक विवाह नियमन व अनुदान योजना के अंतर्गत प्रति जोड़ा 6,000 रुपये की अनुदान देय राशि 1/4/2016 से कितनी कर दी गई है? तो आपको याद रखना है, यह कर दी गई है 18,000 रुपये। ठीक है, 18,000 रुपये है जो सामूहिक विवाह नियमन व अनुदान योजना के अंतर्गत प्रति जोड़ा 6,000 रुपये की अनुदान देय राशि 1/4/2016 से 18,000 रुपये कर दी गई हैं। पहले 6,000 रुपये थी, लेकिन 1/4/2016 से 18,000 रुपये कर दी गई हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि संकट में फंसी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु दूरसंचार विभाग द्वारा मोबाइल फ़ोन हेडसेट में पैनिक बटन और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम नियम कब अधिसूचित किए गए? तो आपको याद रखना है, यह किए गए थे 22 अप्रैल 2016 को। ठीक है, 22 अप्रैल 2016 को संकट में फंसी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु दूरसंचार विभाग द्वारा मोबाइल फ़ोन हेडसेट में पैनिक बटन और ग्लोबल पोजीशन सिस्टम नियम अधिसूचित किए गए। कब? 22 अप्रैल 2016 को। अगला सवाल है कि राजस्थान में सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? तो आपको याद रखना है, यह की गई थी 4 फरवरी 2015 को। ठीक है, 4 फरवरी 2015 को राजस्थान में सुकन्या समृद्धि योजना प्रारंभ की गई। कब? 4 फरवरी 2015 को। अगला सवाल है कि लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम संपूर्ण देश में कब से लागू किया गया? तो आपको याद रखना है, यह लागू किया गया था 14 नवंबर 2012 से। ठीक है, 14 नवंबर 2012 से लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 संपूर्ण देश में कब से लागू किया गया? तो आपको याद रखना है, 14 नवंबर 2012 से लागू किया गया। कौन सा अधिनियम? लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम। ठीक है, कब लागू किया गया? 14 नवंबर 2012 से। अगला सवाल है कि पालनहार योजना के तहत लाभार्थी कौन हैं? तो लाभार्थी हैं उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी हैं जो पालनहार योजना के तहत लाभार्थी हैं। क्या क्या है? कुष्ठ रोग अथवा एड्स पीड़ित माता पिता के बच्चे, नाते जाने वाली महिला की संतान, पुनर्विवाह पंजीयन के आधार पर पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे। ये तीनों ऑप्शन है जो सही हैं, पालनहार योजना के तहत लाभार्थी हैं तीनों ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब से लागू की गई? तो आपको याद रखना है, यह की गई थी 1 जून 2015 से। ठीक है, 1 जून 2015 से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लागू की गई। कब? 1 जून 2015 से लागू की गई। ठीक है, कौन सी योजना? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब से लागू की गई? 1 जून 2015 से। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कितने रुपए तक बीमा कवर प्रदान किया जाता है? तो आपको याद रखना है, यह दिया जाता है 2 लाख रुपए तक। ठीक है, 2 लाख रुपए तक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। ठीक है, किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा की योजना के तहत। और कितने रुपए का कवर बीमा दिया जाता है? 2 लाख रुपए तक का। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था
पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई? तो आपको याद रखना है यह प्रारंभ की गई 19 नवंबर 2007 से। ठीक है, 19 नवंबर 2007 से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना प्रारंभ की गई। कब? 19 नवंबर 2007 से प्रारंभ की गई। अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना की पात्र है। मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना की पात्र है। तो पात्र कौन है? उपरोक्त सभी। ठीक है, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, ये तीनों हैं जो मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना की पात्र हैं। अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना के तहत 1 जुलाई 2007 से 75 वर्ष से कम तथा 75 वर्ष व अधिक आयु की पेंशनर की पेंशन बढ़ाकर क्रमशः कितनी कर दी गई है? तो आपको याद रखना है यह कर दी गई है 1000 से 1000 व 1500। ठीक है, 1000 व 1500 कर दी गई है। किन किन की? 2007 से 75 वर्ष से कम है जिनकी कर दी गई 1000, और जो 75 वर्ष से अधिक है उनकी कर दी है 1500। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक पहुंच अर्जित करने के लिए उद्देश्य से सुगम्य भारत अभियान का आरंभ कब किया गया? तो आपको याद रखना है यह किया गया था 2 दिसंबर 2015 से। ठीक है, 2 दिसंबर 2015 से सुगम्य भारत अभियान का आरंभ किया गया। कब? 3 दिसंबर 2015 से आरंभ किया गया। अगला सवाल है कि सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत सर्वप्रथम देश में कब और कहाँ हुई? तो आपको याद रखना है यह हुई थी सर्वप्रथम 22 जनवरी 2015 से। ठीक है, 22 जनवरी 2015 से हरियाणा में हुई देश में सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत। कहाँ पर हुई? हरियाणा में। और कब हुई? 22 जनवरी 2015 से हुई। किस योजना की शुरुआत हुई? सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है कि भामाशाह योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो वह कथन है राज्य को इस योजना की प्रेरणा कर्नाटक में इसी तरह के एक कार्यक्रम की सफलता से प्राप्त हुई थी। यह कथन है जो सही नहीं है। ठीक है, किसके बारे में? भामाशाह योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो वह कथन है ऑप्शन नंबर 4 वाला, जो कथन सही नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है कि थोड़ा जूम आउट कर देते इसको। ठीक है, और अगला सवाल है कि नंद घर योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य है? तो आपको याद रखना है वह कथन है ऑप्शन नंबर ये दूसरा वाला कथन है जो सही है। इस प्रकार आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, जिसका कथन है दूसरा कथन है कि यह योजना आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने हेतु प्रारंभ की गई है। ठीक है, कौन सी योजना? नंद घर योजना। ठीक है, नंद घर योजना के बारे में सही कथन बताना है। तो सही कथन है यह योजना आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में सामूहिक सहभागिता बढ़ाने हेतु प्रारंभ की गई है। इस प्रकार आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। और यह प्रश्न पूछा गया था कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2014 में पूछा गया था, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया था, तो आपको याद रखना है प्रश्न। ठीक है, अगला सवाल है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सी योजना वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण से संबंधित है? तो आपको याद रखना है वह योजना है भामाशाह योजना। ठीक है, भामाशाह योजना है जो वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। कौन सी योजना? भामाशाह योजना। और यह प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड क्लर्क परीक्षा 2013 में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस योजना में राजस्थान सरकार अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों को अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा और राज्य सिविल सेवा परीक्षा पास करने पर वित्तीय प्रोत्साहन देती हैं? तो आपको याद रखना है यह योजना है अनुप्रति योजना। ठीक है, अनुप्रति योजना में राजस्थान सरकार अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों को अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा और
राज्य सिविल सेवा परीक्षा पास करने पर वित्तीय प्रोत्साहन देती है। किस योजना के तहत देती है? तो अनुप्रति योजना के तहत देती है। और यह प्रश्न पूछा गया था आरएएस परीक्षा में, पूछा गया था 2013 में। ठीक है, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, इसको जूम कर देते हैं वापस से। अगला सवाल है कि नया सवेरा है उक्त सभी डोडा पोस्ट से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम, तंबाकू से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम, शराब से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम। इस प्रकार आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, उक्त सभी है जो नया सवेरा है। ठीक है, अगला सवाल है कि किशोरी शक्ति योजना संबंधित है। किशोरी शक्ति योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? किशोर बालिकाओं की पौष्टिकता एवं स्वास्थ्य स्तर की अभिवृद्धि से संबंधित है। कौन सी योजना? किशोरी शक्ति योजना संबंधित है किससे? किशोर बालिकाओं की पौष्टिकता एवं स्वास्थ्य स्तर की अभिवृद्धि से। और यह प्रश्न पूछा गया था वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2016 में पूछा गया था, तो आपको याद रखना है कि किशोरी शक्ति योजना संबंधित है किससे? किशोर बालिकाओं की पौष्टिकता एवं स्वास्थ्य स्तर की अभिवृद्धि से। अगला सवाल है कि राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी संदेश देने के लिए कौन सी योजना चलाई जाती रही है? तो आपको याद रखना है वह योजना है स्वास्थ्य मित्र योजना। ठीक है, स्वास्थ्य मित्र योजना है जो राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी संदेश देने के लिए स्वास्थ्य मित्र योजना चलाई जा रही है। ठीक है, कौन सी योजना? स्वास्थ्य मित्र योजना। और यह प्रश्न पूछा गया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2012 में। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है कि राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध है, तो किससे संबंधित है? किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से। ठीक है, राजस्थान में दुलारी योजना संबंधित है किससे? किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से संबंधित है। कौन सी योजना? राजस्थान में दुलारी योजना। अगला सवाल है कि राज्य सरकार ने महिला नीति कब घोषित की? तो आपको याद रखना है यह की थी 8 मार्च 2000 से। ठीक है, 8 मार्च 2000 से राज्य सरकार ने महिला नीति घोषित की। कब? 8 मार्च 2000 से। ठीक है, और यह प्रश्न पूछा गया था पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया था प्रश्न, तो आपको याद रखना है कि राजस्थान राज्य सरकार ने महिला नीति कब घोषित की गई? तो आपको याद रखना है 8 मार्च 2000 से। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने दोबारा रिपीट किया। ठीक है, और यह प्रश्न पूछा गया था पटवारी परीक्षा 2011 में। अगला सवाल है कि राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना सबला का शुभारंभ कब किया गया? तो आपको याद रखना है इसका शुभारंभ किया गया 19 नवंबर 2010 से। ठीक है, 19 नवंबर 2010 से राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना सबला का शुभारंभ किया गया। कब? 19 नवंबर 2010 से। और यह प्रश्न पूछा गया था पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया था कि राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना सबला का शुभारंभ कब किया गया? तो आपको याद रखना है 19 नवंबर 2010 से। अगला सवाल है कि वह कौन सी योजना है जो बिना वित्तीय सहयोग के मात्र प्रेरणा के माध्यम से ग्राम के सामान्य घरों में संचालित है? तो आपको याद रखना है वह योजना है ग्रामीण स्वच्छता सामग्री एवं सेवा केंद्र। ठीक है, ग्रामीण स्वच्छता सामग्री एवं सेवा केंद्र वह योजना है जो बिना वित्तीय सहयोग के मात्र प्रेरणा के माध्यम से ग्राम के सामान्य घरों में संचालित है। और यह प्रश्न पूछा गया था पटवारी परीक्षा 2011 में, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि राज्य सरकार द्वारा अवैध शराब के कारोबार से जुड़े लोगों से इस धंधे को छुड़वाकर उनके पुनर्वास के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो आपको याद रखना है वह योजना प्रारंभ की गई है नवजीवन योजना। ठीक है, नवजीवन योजना है जो राज्य सरकार द्वारा अवैध शराब के कारोबार से जुड़े लोगों से इस धंधे को छुड़वाकर उनके पुनर्वास के लिए नवजीवन योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? नवजीवन योजना। और किन के लिए प्रारंभ की गई है? अवैध शराब के कारोबार से जुड़े लोगों के लिए प्रारंभ की गई है। कौन सी योजना? नवजीवन योजना। और यह प्रश्न पूछा गया था पटवारी परीक्षा 2011 में, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल है कि एकीकृत बाल संरक्षण योजना अनुच्छेद 41 कब प्रारंभ की गई? तो आपको याद रखना है यह की गई वर्ष 2009 से 10 तक। ठीक है, वर्ष 2009-10 में एकीकृत बाल संरक्षण योजना अनुच्छेद 141 प्रारंभ की गई। कब?
वर्ष 2009-10 को, ठीक है, वर्ष 2009-10 को एकीकृत बाल संरक्षण योजना अनुच्छेद 41 प्रारंभ की गई, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की समन्वित योजना है। समन्वित योजना कौन सी है? स्वयं सिद्धा, ठीक है, स्वयं सिद्धा है जो महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की समन्वित योजना है। कौन सी? स्वयं सिद्धा योजना। अगला सवाल है कि यूनिसेफ द्वारा संपोषित कार्यक्रम है, तो संपोषित कार्यक्रम कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा अ, ब, स और द, ठीक है, अ, ब, स और द है जो यूनिसेफ द्वारा संपोषित कार्यक्रम है, ठीक है। कौन सा? विटामिन ए कार्यक्रम और आंचल से आंगन तक कार्यक्रम, आयोडीन विकार व निवारण और कुपोषण निवारण हेतु मिशन, ये चारों कार्यक्रम है जो यूनिसेफ द्वारा संपोषित कार्यक्रम है, ठीक है। अगला सवाल है कि वंचित वर्ग किसे कहा जाता है? वंचित वर्ग कहा जाता है अवसर पर साधनों की समान उपलब्धता का अभाव, ठीक है, अवसर पर साधनों की समान उपलब्धता का अभाव है जो वंचित वर्ग कहा जाता है, ठीक है। वंचित वर्ग किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है अवसर व साधनों की समान उपलब्धता का अभाव वंचित वर्ग कहलाता है। अगला सवाल है नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको याद रखना है नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य है लोक कल्याण, ठीक है, लोक कल्याण है जो नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य है। क्या? लोक कल्याण। अगला सवाल है कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के कल्याण हेतु उपबंध संविधान के किस भाग में है? तो आपको याद रखना है यह संविधान के भाग में है, भाग नंबर 16, ठीक है। संविधान के भाग नंबर 16 में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के कल्याण हेतु उपबंध संविधान के कल्याण हेतु उपबंध संविधान के भाग नंबर 16 में है। अगला सवाल है कि महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? तो आपको याद रखना है यह प्रारंभ की गई 2 अक्टूबर 1943 को, ठीक है, 2 अक्टूबर 1993 को, ठीक है, 2 अक्टूबर 1993 को महिला समृद्धि योजना प्रारंभ की गई। कब? 2 अक्टूबर 1993 को। अगला सवाल है कि महिला हेतु 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है किसमें? पंचायतों में, ठीक है, महिला हेतु 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है किसमें? पंचायतों में, ठीक है, पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है? तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 46, ठीक है, अनुच्छेद 46 है जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 46। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष की कम आयु के बच्चों को जोखिम भरा कार्य करने से रोकता है? तो आपको याद रखना है वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 24, ठीक है, अनुच्छेद 24 है जो 14 वर्ष की कम आयु के बच्चों को जोखिम भरा कार्य करने से रोकता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 24, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल श्रम उन्मूलन में निर्णायक सिद्ध हो सकता है? तो आपको याद रखना है वह कार्यक्रम है प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण है जो बाल श्रम उन्मूलन में निर्णायक सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।